दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है, इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वही आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंक्लूड करूंगा। वीडियो भले 10 मिनट का हो जाए, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे क्योंकि मोस्ट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। तो विज्ञान विषय आप लोगों का है दोस्तों आज, और आप देख सकते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का रहेगा। मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, सही विकल्प से किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब। ऑप्शन देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका निर्धारण जो है वो इन सभी में होता है, परिवर्तन तब जाकर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। श्वेत लौ का मतलब होता है सफ़ेद रोशनी, ठीक है, उत्पन्न होती है। यह एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है? यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है? तो याद रखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है? जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसकी जल के साथ में जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार होती है? ऑप्शन देखिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवशोषी या विस्फोटक। तो दोस्तों, इसका आपको करेक्ट आंसर याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो होता है एलपीजी का दहन। ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 2:1, ठीक है, मतलब 2:1, ठीक है, ये करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। देखिए, सिल्वर क्लोराइड काला क्यों पड़ता है वो इसमें आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा आप, सिल्वर क्लोराइड के विखंडन के से सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है। तो देखिए, ऑप्शन यहीं पर कंप्लीट हो चुका है, हमारा मोस्ट क्वेश्चन है ये, और इसका उत्तर ये वाला है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, ये अभिक्रिया उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप बताएंगे वियोजन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको बताना है क्योंकि इसमें वियोजन अभिक्रिया पाई जाती है प्यारे मित्रों। देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, जिन अभिक्रिया, देखिए जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो अवशोषण होता है तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, उसमें आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा क्योंकि ये ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण करती है, तो यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो ये आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान देंगे।
देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है PbNO3 ये करेक्ट है। इसके बाद में खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, आपका ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया है इसमें तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इस पर आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए ऑप्शन, लौह पदार्थों में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पकना या कागज का जलना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बर्फ का पिघलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए दोस्तों, याद रखने आप इसको अच्छे से, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो इसमें करेक्ट उत्तर होगा एक्वा रेजिया। ये सोने और प्लेटिनम को गलाने वाला क्या होता है? तो ये होता है एक प्रकार का अम्ल। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे सभी। देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो ये अभिकारक आपको याद रखना है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो उदाहरण नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर द है इसका, जो यहाँ पर ये दे रखा है, जल का विद्युत अपघटन, ये आपका करेक्ट उत्तर है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है वो है प्राकृतिक गैस का दहन, भोजन का पाचन और कोयले का दहन। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और जो नहीं पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जल का विद्युत अपघटन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट देखिए, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त होकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गैसीय प्रतिशत है दोस्तों वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, 1:1, उसके बाद 1:2 या फिर 2:1 या फिर 3:1। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है 2:1 करेक्ट आंसर आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, यहाँ आपको याद रखना है मूल रूप से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अवशोषण होगा तो ऊष्मा शोषी है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, अर्थात करेक्ट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? Fe2O3 + 2Ai, इसमें आपको बताना है ऊपर दी गई अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया की श्रेणी में ये आती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिएगा संयोजन अभिक्रिया,
द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है उसमें याद रखना, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको याद रखना है ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है उसमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन भी हो जाता है, तापमान में परिवर्तन भी हो जाता है और अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। तो याद रखना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 23, इस पर आप ध्यान देंगे तो इसमें करेक्ट जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बा याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया होती है तो वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाले जो पदार्थ होते हैं ना उसको क्या कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों आप। ऑप्शन देखिएगा, उत्प्रेरक, उत्पाद, अभिकारक या यौगिक। तो यहाँ पर बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे उसमें आपका, अच्छा बनने वाले पदार्थ पूछे, ठीक है दोस्तों, याद रखना बनने वाले पदार्थ पूछे हैं, बनने वाले जो पदार्थ हैं ना वो तो उत्पाद होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सा वाला, ठीक है, यौगिक नहीं होगा, ठीक है। बनने वाले पदार्थ तो उत्पाद होते हैं, बिल्कुल उत्पाद हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रैमासिक परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए मैंने। इसी में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और मेन जानकारी मैं बता दूं आपको, हमारा जो मेंस एजुकेशन चैनल है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम पर आप जाकर लिखिए मेंस एजुकेशन, या फिर मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों के लिए एक QR कोड भेज दिया है। उस QR कोड को आप स्कैन कर लोगे ना, तो जैसे ही QR कोड स्कैन करोगे, कहाँ पर मिलेगा, कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, यूट्यूब पर ही आपको मेरी इसी कम्युनिटी टैब में देख लेना आप। वहाँ पर आप जैसे ही स्कैन करोगे उसे, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी और अपडेट बिल्कुल डेली की डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी।